हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे और ये जो 50 क्वेश्चंस हैं 50 में से मतलब 15 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं आज। और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये ग्रुप थ्योरी से रहेंगे। तो आपके सिलेबस में ग्रुप थ्योरी 2 मेंशन है, तो मैंने यहाँ पर ग्रुप थ्योरी और ग्रुप थ्योरी 2 दोनों से ही क्वेश्चन मिक्स करके रखे हैं। तो यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो जो भी 15 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आप देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है नोट्स में अवेलेबल है, नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। एक का आंसर मैं आपसे पूछूंगी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो इनमें से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने एडिशन ऑन इंटीजर्स। तो देखिए एडिशन ऑन इंटीजर्स, ये आपको पता होगा जो इंटीजर्स होते हैं आपके, अगर उनका आप एडिशन करो तो आपको एक वो इंटीजर ही मिलता है। दूसरा है डिवीजन ऑन नेचुरल नंबर्स, डिवीजन ऑन नेचुरल नंबर्स। फिर आपका मल्टीप्लीकेशन ऑन रियल नंबर, मल्टीप्लीकेशन करेंगे आपस में रियल नंबर का तो आपको रियल नंबर ही मिलेगा, ये आपको पता है। सब्ट्रैक्शन ऑन इंटीजर्स, देखिए इंटीजर्स में आपस में सब्ट्रैक्शन करेंगे इंटीजर ही मिलेगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ए ऑप्शन कहता है एडिशन ऑन इंटीजर्स, जैसे इंटीजर्स में एडिशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 + 3 के आपको 5 मिला, ठीक है, तो ये क्या है आपका इंटीजर ही आपको मिल रहा है। अगर बी की बात करें तो आपका डिवीजन और नेचुरल नंबर, देखिए आपस में यदि हम डिवीजन करें नेचुरल नंबर, जैसे 2/3 कर दिया मैंने, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा। अगर 2/3 करें या 3/2 करें तो आपको यहाँ पे देखिए क्या आंसर मिलेगा, 1.5 मिलेगा, जो कि आपका नेचुरल नंबर नहीं है। यानी कि हम अगर जिसे सॉल्व कर रहे हैं आपका आंसर उसी में आना चाहिए। इंटीजर सॉल्व करें इंटीजर में आ रहा है, लेकिन यदि हम नेचुरल नंबर का डिवीजन करें सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो वो आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बाकी सी और डी देखेंगे तो ये भी आपके ठीक हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करें रियल नंबर का तो आपको रियल नंबर ही मिलता है। और डी है सब्ट्रैक्शन ऑन इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स का आपस में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। तो जिसका ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइंग क्लोजर एंड एसोसिएटिव इज कॉल्ड। यानी कि जब क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करे या सेटिस्फाई करे तो उसका नाम क्या होता है, ग्रुप, मोनोइड, सेमी ग्रुप या फिर रिंग। तो आपको ध्यान होगा अगर दो प्रॉपर्टी को यहाँ पर फॉलो करता है तो आपका सेमी होता है, एंड दो के साथ साथ तीसरी प्रॉपर्टी यानी कि आइडेंटिटी की फॉलो करे तो ये आपका मोनोइड हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसमें दो प्रॉपर्टी स्टार्टिंग की फॉलो हो रही है, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। तो इसका जो सही आंसर ही हो जाएगा सेमी ग्रुप, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ग्रुप बट नॉट अ मोनोइड। यानी कि इनमें से कौन सा सेमी ग्रुप है बट मोनोइड नहीं है। ऑप्शंस हैं Z अंडर एडिशन, N अंडर मल्टीप्लीकेशन, N अंडर एडिशन और Z0 अंडर एडिशन। सबसे पहले हम नेचुरल वाले के यहाँ पर चेक करते हैं। तो नेचुरल वाले देखेंगे N अंडर मल्टीप्लीकेशन। देखिए मल्टीप्लीकेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे बोला है N अंडर एडिशन, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी होती है मोनोइड के लिए हमें सेमी ग्रुप के लिए और मोनोइड के लिए हमें यहाँ पे सेमी ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मोनोइड के लिए तीसरी आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी भी देखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो n अंडर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि n के लिए मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी होती है वो तो 1 होती है, तो 1 तो आपका नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर सी ऑप्शन देखें n अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर में एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो हमेशा आपकी 0 होती है, तो और 0 आपका नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो इस वजह से जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है सेमी ग्रुप तो है बट मोनोइड नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है एन अंडर एडिशन ये सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी दो प्रॉपर्टी तो फॉलो होंगी लेकिन तीसरी वाली इसमें फॉलो नहीं होगी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है एन अंडर एडिशन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4,
अब मोनोइड मस्ट हैव, जो मोनोइड होती है उसके पास प्रॉपर्टी क्लोजर एंड एसोसिएटिव ओनली, या फिर क्लोजर एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी, या फिर क्लोजर आइडेंटिटी एंड इनवर्स, या फिर ऑल ग्रुप्स प्रॉपर्टी। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका क्या है, मोनोइड के लिए पूछा है, तो मोनोइड के लिए भी बताया था 3 प्रॉपर्टीज में फॉलो होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज ऑल ग्रुप, यानी कि इनमें से ग्रुप के लिए कौन सेटिस्फाई करता है, कितनी प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई हो रही हैं। तो एक काम करिएगा, इसका जो सही आंसर है आप बता दीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्यूटेटिव ग्रुप, इनमें से कौन सा कॉम्यूटेटिव ग्रुप है, ये आपको इसमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्यूटेटिव ग्रुप, इनमें से कौन सा कॉम्यूटेटिव ग्रुप है। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आप जो Z6 अंडर एडिशन है यहाँ पर आप इसको कर दीजिएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही आंसर हो जाएगा, इसका एक तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Z प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन आपको दे रखा है, Z प्लस बोला है, तो प्लस का मतलब मैंने आपको बताया था हमेशा क्या होती है, आइडेंटिटी 0 होती है। और यहाँ पर यदि मल्टीप्लाई होता है तो उसके लिए आइडेंटिटी 1 होती है, आपको याद रखनी है। तो फिलहाल इसका सही आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच स्ट्रक्चर सेटिस्फाई ओनली क्लोजर एंड एसोसिएटिव। देखिए फिर से इस तरीके का क्वेश्चन आ गया है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिल सकता है। तो क्लोजर और एसोसिएटिव को जो फॉलो करे, तो ऑप्शंस हैं ग्रुप, रिंग, मोनाइट, सेमी ग्रुप। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, क्लोजर और एसोसिएटिव 2 प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, सेमी ग्रुप होता है, और 2 के साथ साथ जब तीसरी आइडेंटिटी को फॉलो करता है तो वो मोनाइट हो जाता है। फिलहाल इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सेमी ग्रुप इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द सेट n अंडर सब्ट्रैक्शन इज। यदि सब्ट्रैक्शन की बात करें n के अंदर, तो वो ग्रुप होगा, सेमी ग्रुप होगा, मोनोइड होगा, या फिर नन होगा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप ध्यान रखिएगा, ये कोई भी नहीं होता है, ना मोनोइड के लिए होता है ना ही आपका ग्रुप होता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है नन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, द इनवर्स ऑफ एलिमेंट 3, यानी कि इसका आपको इनवर्स बताना है 3 का। तो ऑप्शन है 3, -3, 0, 1। तो 3 का इनवर्स पूछा है, -3 हो जाएगा, -3 का पूछे तो 3 हो जाएगा। ये आपका आसान था, यानी कि बहुत ही इसको लो मीडियम क्वेश्चन कह सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है -3 ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एवरी ग्रुप इज अ। जो सभी ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोइड होते हैं, सेमी ग्रुप होते हैं, बोथ ए एंड बी या नन। देखिए वैसे तो ग्रुप के लिए आपको पता है 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करके ग्रुप बनता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, चारों प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो होती हैं। एंड अगर 5वीं कॉम्यूटेटिव वाली फॉलो करता है तो फिर हम उसको बाइनरी बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे देखिए ऑप्शन बोला एवरी ग्रुप इज अ, जो सभी ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, मोनोइड, सेमी ग्रुप। तो हम यहाँ पर जो इसका आंसर बोल सकते हैं, ये हम इसको यहाँ पर बोथ ए एंड बी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि दोनों तो ग्रुप के अंदर होती ही हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटिव। इनमें से कौन सा एसोसिएटिव नहीं है, ये आपको इसमें बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या है। चलिए तो फिलहाल देखते हैं इसका आंसर, एडिशन ऑन Z, या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑन R, या फिर सब्ट्रैक्शन ऑन Z, या फिर आपके सामने यहाँ पर ये दे रखा है फंक्शन कंपोजिशन। तो देखिए एडिशन ऑन Z की बात करें तो आप 2 में 3 को प्लस करें, 3 में एसोसिएटिव के लिए पूछा है आपसे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। पहला है आपका एडिशन ऑन Z, एक तरीके से आपको ये ऑपरेशन दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो यहाँ पर आप देखिए एडिशन ऑन Z बोला है आपसे, तो यहाँ पर Z प्लस, तो आपको मालूम है 2 + 3 + 5 करें आप, ठीक है। तो फिर इसके बाद 2 + 3 + 5 करें तो आप देखेंगे आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 और 3 5 10 हो जाएगा, और इक्वली आपको कितना हो जाएगा
ये भी आपका 10 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सही है। आपसे इसमें नोट वाला पूछा है, नॉट एसोसिएटिव। अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करें, इन्हीं का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इस तरीके से या फिर इस तरीके से हम करें तो आपको आंसर क्या मिलेगा, दोनों का सेम मिलेगा, क्योंकि 2 3 जा 6, 6 5 जा 35 आपको ही मिल जाएगा। और सेम इसका करें तो ये भी आपको यहाँ पर 30 मिल जाएगा। यहाँ पे गलत हो गया, ये 30 होगा। इसके बाद आगे सी ऑप्शन है सब्ट्रैक्शन ऑन जेड। सब्ट्रैक्शन ऑन जेड की यदि बात करें तो देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑन जेड की बात करते हैं तो जैसे 2 माइनस यहाँ पे जाएगा 1 माइनस 1, इस तरीके से, या कुछ आप बड़ी डिजिट ले लीजिए जैसे 5 माइनस, ठीक है, इस तरीके से आपने ले लिया। अब दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे 5 और यहाँ पे लिखेंगे -1 -1, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो इसके बाद 5 में से 1 गया 4 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा। सेम हम यहाँ करें 5 और ये -1 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका 5, जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सब्ट्रैक्शन ऑन जेड, ये आपका एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नॉन ट्रिवियल अबेलियन ग्रुप इज। स्मॉलेस्ट बोला है, नॉन ट्रिवियल अबेलियन ग्रुप बोला है, तो पता है आपको, प्राइम नंबर देख लीजिए, तो Z2 ही आपका सबसे स्मॉलेस्ट है। इस तरीके से आप डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं, तो Z2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्मॉलेस्ट भी बोला है। तो ऑप्शन नंबर बी Z2 एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ दीज ग्रुप्स इज साइक्लिक। इनमें से कौन सा साइक्लिक्स है। ऑप्शन है S3ZNZL2R मैट्रिक्स ग्रुप। आपको पता होना चाहिए साइक्लिक के लिए यहाँ पर जो जैसे Zn है आपका, इसमें एक ही एलिमेंट जनरेट हो रहा है यहाँ पर जो Zn में है, तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है Zn बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। अ सेमी ग्रुप है, जो सेमी ग्रुप होता है उसके पास ओनली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, या फिर एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी, या फिर क्लोजर एंड आइडेंटिटी, या फिर क्लोजर एंड एसोसिएटिव। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, इसलिए इसका आंसर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि सही आंसर क्या है। बाकी आपको ये बताना है कि टोटल 15 में से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। चलिए फिलहाल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।